ये प्रशासन कितना ढीठ है, ये सिस्टम कितना कमज़ोर है, ये नेता कितने लापरवाह है कि बार बार खबर दिखाने के बाद भी इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे कूड़े का अंबार आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा है और ये कूड़े का अंबार चीख चीख कर सरकार के फेलियर की दास्तां बयां कर रहा है। ये कूड़ा बहुत साल से पहला यही घर बना हुआ है। एमसीडी वाले भी और कई लोग भी जो यहाँ नज़दीक के वो घर अपना फेंक के अपना घर साफ कर लेते हैं, अंदर से बाहर रोड पे फेंक के चले। निर्मला शर्मा, आज आपको ये रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए। क्या आपके घर के अंदर भी ऐसा कूड़ा पड़ा हुआ है? क्या आपकी गली के अंदर भी ऐसा कूड़ा पड़ा हुआ है? ये प्रशासन कितना ढीठ है, ये सिस्टम कितना कमज़ोर है, ये नेता कितने लापरवाह है कि बार बार खबर दिखाने के बाद भी इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। इस वक्त हम उत्तम नगर विधानसभा में मौजूद हैं। 114 वार्ड नंबर है और यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे कूड़े का अंबार आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा है और ये कूड़े का अंबार चीख चीख कर सरकार के फेलियर की दास्तां बयां कर रहा है। आम आदमी पार्टी जब एमसीडी में आई थी तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि तीनों कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि कूड़े के नए नए पहाड़ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नज़र आएंगे। इस वक्त हम उत्तम नगर विधानसभा की वार्ड 114 में मौजूद हैं। निर्मला शर्मा यहाँ पार्षद हैं और बीजेपी से विधायक हैं पवन शर्मा। वो लोग हर रोज़ यहाँ से गुजरते होंगे, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से गुजरते होंगे, नेता यहाँ से गुजरते होंगे, मंत्री यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन किसी को भी इस कूड़े की परवाह नहीं है जो कई महीनों से यहाँ पड़ा हुआ है। आप लोगों ने सरकार को वोट दिया, नेताओं को जिताया ये सोचकर कि अच्छी सड़कें बनेंगी, सफाई मिलेगी, सफाई व्यवस्था अच्छी होगी, कूड़े के अंबार हटेंगे, कूड़े के पहाड़ हटेंगे, लेकिन तस्वीरें वैसी की वैसी ही आपको आज नज़र आ रही है। और इस पर हम पहले भी खबर दिखा चुके हैं, लेकिन किसी नेता पर, किसी अधिकारी पर कोई जूम नहीं रेंगती। निर्मला शर्मा, आज आपको ये रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए। क्या आपके घर के अंदर भी ऐसा कूड़ा पड़ा हुआ है? क्या आपकी गली के अंदर भी ऐसा कूड़ा पड़ा हुआ है? हज़ारों लाखों लोग यहाँ से हर रोज़ गुजरते हैं, स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, महिलाएं गुजरती हैं और हर किसी को ये दर्शन करने पड़ते हैं इस गंदगी के। गाय माता को देखिए, कूड़े के अंदर से खाना तलाश रही है और इस कूड़े के अंदर न जाने कितनी बीमारियां पनप रही होंगी, कितने मच्छर मलेरिया पनप रहे होंगे, कितने घरों में ये बीमारियां ज़िंदगी उजाड़ सकती है। क्या किसी ने सोचा है? इस कूड़े में जो बीमारियां पनप रही हैं, इसकी वजह से अगर बच्चे बीमार होते हैं, अस्पताल पहुँचते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये कूड़ा कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये तो काफ़ी साल से पड़ा है। काफ़ी साल से पड़ा है, कभी सफाई नहीं होती? नहीं। बारिश में तो रोड तक आ जाता होगा ये। हाँ, रोड तक आते गीला हो जाता है ये तो। यही रहते हो आप? हाँ, यही नवादा की साइड ही। तो बदबू वगैरह खूब आती होगी। हाँ, खूब आती है यहाँ। जब गीला हो जाएगा बहुत बदबू आएगी यहाँ पे। पार्षद को, नेताओं को क्या कहना चाहेंगे यार? क्या कहना चाहे, कोई मने जो करे काम। तो देखिए ये कूड़ा है और अभी इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, इतने मच्छर मक्खियाँ इसमें नज़र आ रही हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बीमारियां इस कूड़े से निकल रही होंगी, इस कूड़े में कितनी बीमारियां फैल रही होंगी। गीला सूखा सारा कूड़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये कूड़ा बारिश के वक्त पूरा सड़क के ऊपर फैल जाता है। और भी यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। भैया, ये कूड़ा कब से फैला हुआ है? ये मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यहाँ नहीं रहता। अभी कैसा लग रहा है? बदबू आ रही है? कूड़ा कब से फैला है? ये कूड़ा बहुत साल से पहला यही घर बना कूड़ा। कौन डालता है ये कूड़ा? आपको रात को कौन देखने आता है सर? डाला कूड़ा तो यही दिया। जब निकलते हैं बदबू आती है? बिल्कुल आती है, बदबू आती है सर। बिल्कुल आती है। क्या कहेंगे नेताओं को जो लंदन पेरिस बनाने की बात करते हैं? उन्हें कुछ कहना बेवकूफ़ी होगी हमारी। अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक अगर ये आज तक साफ़ नहीं हुआ, आगे जाके हम क्या उनसे क्या वो रख सकते हैं कि वो आगे जाके साफ़ करेंगे इसे। मेट्रो नीचे तो द्वारका मेट्रो नीचे, वहाँ भाई रोज एक गाड़ी कूड़ा ले जाता है। रात को आओगे, सुबह आओगे 8 बजे, एक गाड़ी हम रोड कूड़ा मेट्रो नीचे वहाँ। यहाँ तो बड़ा मात रहता है ये कूड़ा। आंटी, ये कूड़ा कब से पड़ा हुआ है? कब से देख रहे हैं? बहुत टाइम हो गया पड़े हुए इसको। बदबू आती है, बच्चे हाँ, जाते हैं यहाँ से। बदबू आती है। कितनी बहुत परेशानी होती है बेटा कूड़ा देखते सही हुए? बात है, बदबू बहुत आती है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप कहोगे सरकारें साफ करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। हाँ, सरकारी गाड़ी आती देखी नहीं कभी हमने। हाँ, लोग सारे यहीं के घुमा फिरा के सब यहीं फेंक जाते हैं सब। रात को थोड़ा लेट को होता है ना, जैसे शाम को अंधेरा पड़ते ही सब यहाँ फेंक के जाते हैं। और ये कितना गंद आप देख लो, कितना। एमसीडी गाड़ियाँ फेंकती हैं क्या? हाँ, एमसीडी वाले भी और कई लोग भी जो यहाँ नज़दीक के वो
कर अपना फेंक के अपना घर साफ कर लेते हैं, अंदर से बाहर रोड पे फेंक के चले जाते हैं। ये हाल है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा कूड़े का पहाड़ आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये एमसीडी के ही लोग हैं जो यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं और उनको देखकर आम जनता है वो पन्नी के अंदर कूड़ा भरती है और निकलते बढ़ते यहाँ पर फेंक जाती है। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कवर करा दी गई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़कर कूड़ा और अंदर धकेल दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि कूड़े का ढलाव यहाँ पर मेन सड़क के ऊपर बना दिया गया है और ये कूड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत टाइम से है, ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ भी है और फेज़ 5 में भी है, आगे भी। कितनी दिक्कत होती है यहाँ से निकलते हैं आप लोग? बदबू आती है, हम तो यहाँ से जाते ही नहीं, पहली बार आए हैं, वरना अंदर से आते हैं हम। अच्छा, आप यहीं से निकलते हैं? हाँ। कितनी परेशानी होती है इससे? बहुत परेशानी होती है, यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा कर रखा है। क्या कहेंगे नेताओं को आज जो बड़े बड़े वादे करते हैं? साफ सफाई करवाओ। हाँ, बदबू वगैरह आती है, मच्छर वच्छर सब रहते हैं यहाँ। बीमारियाँ बढ़ती है इससे, हैं? बीमारी वगैरह ही बढ़ती है इन चीज़ों से। बीमारी बढ़ रही है। पड़ा हुआ है। कम से कम 2-2.5 महीना हो गया। अभी आपने नाक पे हाथ रखा था, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, क्या करें, चलना पड़ता है। हाँ, और ये पहले तो थोड़ा थोड़ा रखना शुरू किया लोगों ने, जब ढेर ज़्यादा हो गया और सब जितने भी रेडी वाले आते हैं वो भी गिरा देते हैं यहाँ पर। तो शाम को मैंने सुबह 4 बजे से गिराना शुरू करते हैं और गिरा गिरा के ढेर कर देते हैं। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये वाली? प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये कोई सरकारी व्यवस्था है नहीं। जब बस्ते रोल रख रहे हैं यहाँ पर, कहीं साधन यहाँ पर नहीं है तो रख रहे हैं। तो यहाँ के पार्षद वगैरह जो हैं एमसीडी में ध्यान नहीं देते हैं वो? अब ये तो उनकी जिम्मेवारी बनता है, किस तरह हो रहा है सड़क पर, मेन सड़क पर कुछ करें व्यवस्था इसके लिए, कुछ करते नहीं है, क्या कहा जाए। काफ़ी कितनी परेशानी होती है यहाँ से? बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। पड़ा हुआ मैं है। वैसे यहाँ का हूँ ही नहीं। यहाँ कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में साफ सफाई है? हाँ, वहाँ पहले से तो कुछ फर्क पड़ा है, बाकी आगे तो पड़ा नहीं। अच्छा, ये कूड़ा जो नज़र आ रहा हाँ है जी। किसकी कमी मानते हैं? प्रशासनिक कमी है इसमें? ये तो प्रशासन की कमी मानी जाएगी जी, हाँ, क्यों? क्योंकि वही कार्य करता है। मेन तो वो ऑर्डर देंगे तो काम तो हो ही जाएंगे, हाँ। अब वही कुछ नहीं कहेंगे तो कैसे होगा काम। बच्चों ये कूड़ा कब से पड़ा हुआ है इधर? काफ़ी टाइम से जब से एग्जाम का सेंटर पड़ा था तभी से पड़ा हुआ है यहाँ तो। अच्छा, तो बदबू वगैरह आती है, परेशानी होती है? हाँ, होती है। क्या कहेंगे नेताओं को जो बड़े बड़े वादा करते हैं? पता नहीं, उनको सफाई करानी चाहिए। करानी तो चाहिए जब इलेक्शन के समय वादे करते तो। तो देखिए यहाँ से छोटे छोटे बच्चे भी गुजरते हैं, स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं, महिलाएं भी गुजरती हैं और हर कोई जो भी यहाँ से गुजरता है इस कूड़े के दर्शन वो करता है। और यहाँ से जो लोग पैदल गुजरते हैं तो सोचिए कितनी बदबू उन्हें आती होंगी और कितने मच्छर, कितनी बीमारियाँ इस कूड़े के अंदर मौजूद हैं, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। इससे अगर कोई मच्छर पैदा होता है, मच्छर निकलता है और वो किसी को काट लेता है, वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या यहाँ की पार्षद निर्मला शर्मा लेंगी या फिर यहाँ के विधायक पवन शर्मा लेंगे या एमसीडी लेगी या कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? अगर इस पर नेतागण कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। वैसे तो पूरे ढीठ हो चुके हैं, पूरा प्रशासन ढीठ हो चुका है कि बार बार खबर दिखाने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने भी कसम खाई हुई है तब तक रिपोर्टिंग करता रहेगा जब तक जनता को समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।